नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके मोक्षार्थियों, आज सुबह हमने णमोकार में आए व्याकरण के पहलू को विचारा। एक विशेष बात नोट करनी है आपको। जो संयुक्त अक्षर होता है उसे ह्रस्व की ही मात्रा देखी जानी चाहिए, और इसीलिए आधा हुआ और पूरा हुआ, इसके लिए हमने ह्रस्व की ही मात्रा तय की थी। और धा, सिद्धा में आया धा, और वज्रायणम में आया झा। ये दीर्घ इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये स्वयं बड़ी मात्रा लिए हुए है। संयुक्त अक्षर है इसीलिए नहीं। इस विधि से 58 मात्राएं बनती है। ये सुबह की चर्चा का मैंने फिर से एक बार निष्कर्ष बताया। आओ आगे। आज एक ऊपर की चोटी की चढ़ाई करेंगे। मोर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ राइजिंग एंड मोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ फेलिंग, फॉलिंग डाउन। जितने अवसर उपलब्धि के हुआ करते हैं, गिरने के और पतित होने के अवसर उतने ही खुल जाते हैं। लोक में देखते हैं जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। साधारण आदमी कुछ भी करे कोई मतलब नहीं है उससे। बड़ा आदमी थोड़ी सी भी कोई गलती करे बस तिल का ताड़ बनने वाला है, तुम बचोगे नहीं। जितने अचीवमेंट के चांसेस है उतने ही ब्रेकडाउन के और डाउनफॉल के अवसर है। उच्चारण, उच्चारण, टू प्रोनाउंस, उच्चारण शुद्ध होना जरूरी है। हमारे ग्रंथों में सम्यक ज्ञान के 8 अंग कहे गए हैं। जब अवसर आएगा तब मैं इस पर 1-2 घंटे बात कर ही लूंगा। आज इतनी सी ही बात कि सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में पहला अंग कहा गया है शब्दाचार, जिसे व्यंजनाचार भी कहते हैं। किसी भी शब्द का उच्चारण ठीक ठीक होना जरूरी है, अन्यथा कुंती का कुति होने में देर नहीं लगती है। अधीयताम का अंधीयताम होने में देर नहीं लगती है। बेचारा कुणाल अपनी आंखें फुड़वा दी, गलती से बिंदी लगाई थी किसी ने अधीयताम की जगह अंधीयताम, और उसको लगा मेरे पिताजी का संदेशा आया है अंधा हो जाओ, और वो अंधा ही हो गया कुणाल, अशोक का पुत्र। एनीवे, इसलिए व्याकरण की और शब्दों के उच्चारण की अपने आप में बहुत महत्ता है। सुबह सुबह दिखते भी है लोग रियाज करते हुए, और बच्चों को कहा जाता है सुबह सुबह पाठ का समय है, उच्चारण करना सीखना चाहिए। और आज तो मंत्र के उच्चारण की बात है, इसमें तो बिल्कुल गाफिलता चलने वाली नहीं है। और जगह कदाचित चल जाती है, यहां पर तो बिल्कुल नहीं चलेगी। एक बालक
कॉलेज में पढ़ने चला गया। माँ बाप बचपन से, बच्चे गर्भ में आने से ही अपने आंखों में सपने डालते रहते हैं। उस सपनों की पूर्ति में रात दिन दौड़ते रहते हैं। पुण्य पाप के सभी नियमों को एक तरफ कर देते हैं। कौन? हमारे माँ बाप हमारे लिए दुनिया की लाचारी स्वीकार कर लेते हैं, गाली खा लेते हैं, चापलूसी करनी हो कर लेते हैं, गिड़गिड़ाना हो गिड़गिड़ाते हैं, कर्जा लेना हो वो भी करते हैं, घर पर आँच नहीं आने देते। बड़े अरमान थे पिताजी के, इन सब के बदले में पिताजी ने हाथ जोड़कर एक ही बेटे को कहा, उल्टी गंगा बह रही है, बेटे को कहा मेरे ये अरमान है कि तुम जाकर संस्कृत पढ़ो। ठीक है पिताजी। संस्कृत विद्यालय में गए, संस्कृत पढ़ने लग गए। 2 साल की विद्या अर्जन करने के बाद उसने सोचा कि पिताजी को एक चिट्ठी लिख दे आज संस्कृत में, तो मजा आ जाएगा। उसने चिट्ठी में उसे लिखना था, मैं दोस्तों के साथ रोजाना एक बार भोजन करता हूं। संस्कृत में क्या होता है इसका? स्वभिहि सकृतम वारी भुंक्ते। राइट? स्वभिहि मेरे अपनों के साथ, स्वजनों के साथ, मेरे मित्रों के साथ, सकृतम वारी एक बार, भूंगते भोजन करता। लिखना यह था चिट्ठी में। उसने स की जगह श कर दिया। चिट्ठी में क्या लिखा उसने? स्वभिहि सकृतम वारी भूंगते। स की जगह क्या किया गौरव? श किया। उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? मैं कुत्तों के साथ विष्टा खाता हूं। स की जगह श कर दिया। और अर्थ का अनर्थ देखिए कहां तक हुआ है। और ये कोई साधारण बात नहीं है। मंत्र के उच्चारण की मैं बात कहूंगा। आगामी 1-2 पीरियड्स में कुछ बहुत महत्वपूर्ण मैं सावधानियां भी आपको बताऊंगा। मंत्र जैसी चीज में तो गाफिलता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बोलने में। और मैं दावा करता हूं आप में से एक जन भी ठीक से ऋणमुकार मंत्र नहीं बोल पाएगा। क्षमा करना, एक हद निकल जाए तो कोई बात नहीं है, मैं मुख्यता की बात कर रहा हूं। समन्भद्राचार्य को 21वें श्लोक में रत्नकर्ण शावकाचार्य में यहां तक कहना पड़ा, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्वेदनाम। यदि कोई मंत्रज्ञ मांत्रिक जहर उतारने वाला मंत्र जानता था, गया विषैले नाग के सामने जाकर बैठ गया और गारुड़ी मंत्र चालू किया। अब गारुड़ी मंत्र जैसे ही बोलने लग गया उसने एक अक्षर कम कर दिया बोलने में। कितना? एक अक्षर कम कर दिया। तो वो जो जहरीला नाग था ना, मंत्र बोल के दिखाओ क्या मैं आपको? वो जहरीला नाग था ना जो फुफकार रहा था, वो गारुड़ी मंत्र की ये ताकत थी कि वो मंत्र कहते ही वो नाग कीलित हो जाता है। मैं कल परसों ही कह रहा था आपको, वो ऐसा पड़ जाता है जैसे मर गया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके विपरीत होकर वो नाग ने सीधी छलांग लगाई गले पर उनके। अभी बचना तो बहुत ही मुश्किल था, आप समझ रहे होंगे। नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विषवेदनाम। यदि मंत्र में एक भी अक्षर कम अथवा ज्यादा हो जाए तो विष का हनन करने में समर्थ नहीं है, वरन उसका घाटा ही हो जाएगा। कुछ सावधानियां मैं बताऊंगा। जो पहली सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सावधान रहना है। जब भी हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, आपको न का प्रयोग
नहीं करना है, आपको अण का प्रयोग करना है, अण का। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? दो प्रकार के वैसे न कहे जाते हैं। वैसे न दो प्रकार के है नहीं, एक मूर्धन्य वाला, मूर्धन्य वर्ण वाला, और एक दंत्य वर्ण वाला। आप व्याकरण थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे बच्चों। एक दंत्य वर्ण वाला न होता है, जिसमें जीभ की नोक, जीभ का टोक, ऊपर के जौ, ऊपर के आगे के दांत के नीचे लगाया जाता है, ऊपर को। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? और न बोला जाता है जैसे न, जीभ का टोक ऊपर के जबड़े में दांत के एज को, दांत के बेस को जाकर लगता है। इसमें जीभ ज्यादा मुड़ने उड़ने का चांस नहीं है। एक मूर्धन्य वर्ण वाला ण होता है, जिसमें जीभ का उल्टा भाग तालू से रगड़कर आगे तक आता है, जिसे कहते हैं मूर्धन्य वर्ण वाला ण। और आपको बोलते समय मूर्धन्य वर्ण वाला ण बोलना है। सावधानी पहली, आपको न नहीं बोलना है, आपको ण बोलना है, ण। वैसे एक जानकारी की बात आपको बता दूं मैं। बहुत साहित्य है हमारे पास प्राकृत का। जैसे कुछ ग्रंथ बता पाएंगे आप लोग? कोई बता पाएगा? समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय संग्रह, अष्टपाहोड़, नियम सार, षटखंडागम तो है ही। ऐसे कई प्राकृत के ग्रंथ है, स्पेशली द्रव्य संग्रह। ये सभी ग्रंथ हमारे सामने हैं, ये प्राकृत भाषा के। इन हजारों गाथाओं में आप उठाकर देखिए, एक भी गाथा में आपको न ऐसा शब्द मिलेगा ही नहीं। प्राकृत में इस अक्षर का बहिष्कार है। प्राकृत में कभी भी न होता ही नहीं है। प्राकृत में ण होता है, ण। ण विहोदियपमत्तो णपमत्तो जाणगो दुजो भावो जहण विसकमणज्जो अणज्ज भासं वीणादुगा हेतुम् आदाणाणपमाणं णाणं नेयमाणमुद्दिष्टम् आदि 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 आदि। मैंने 3 गाथों के नमूने आपको बता दिए हैं। कोई भी गाथा उठा लीजिए आप, आपको ण ही मिलेगा। एक रूल आपको लिख लेना चाहिए, नो ण, नो ण वर्ण, जिसका सीधा अर्थ यह है, सॉरी, नो ण सर्वत्र। इसका अर्थ यह है, संस्कृत में जहां जहां न बताया गया है, प्राकृत में वहां वहां पर आंख मीच कर आपको क्या करना है? ण। कहां पर करना है? सर्वत्र। न जहां है वहां पर आपको ण करना है, बस। एक बात, मैं बहुत छोटा था तब मुझे वैसे बहुत ज्ञान तो नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैं गाड़ी में से चल रहा था और एक बहुत बड़ी वास्तु थी, एक बिल्डिंग थी, और उस वास्तु पर किसी ने अपना धर्म प्रेम दिखाने के लिए नमोकार लिख दिया था। और लिखा कैसा था? नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम, दंत्य वर्ण वाला न पूरा।
बाद में मुझे ये पता चला जब मैं धर्म मार्ग में आया, ये श्वेतांबर स्वीकृत नमोकार मंत्र है, क्योंकि अर्धमागधी प्राकृत में ही न स्वीकृत है। अर्धमागधी प्राकृत में श्वेतांबरों में आपको प्रायः न मिलेगा, हमारे भाषा में कहीं भी न नहीं मिलेगा, बट आपको बोलना ण ही है। क्यों सब न बोलने मात्र से क्या श्वेतांबर हो जाएंगे क्या हम? ऐसा कोई लोग मजाक करने लगते हैं। आपको थोड़ी मैं और एक बात बता दूं, ण को कहते ही मूर्धन्य वर्ण, और मूर्धन्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? ज्ञानी, विद्वान। एनीवे, थोड़ी सी मैंने सर्च की तो मुझे पता चला श्वेतांबर साहित्य में भी जितने शब्द न दंत्य वर्ण वाले न से चालू होते हैं उससे 50 गुना, मैं अभी थोड़ा भूल रहा हूं उनकी डिक्शनरी के पेज नंबर्स, जब मैंने देखे थे लगभग मैं समझता हूं 4 से 5 पेजेस उनके शब्दकोश में न से चालू होने वाले शब्द है। तद विपरीत ऑन द अदर हैंड ण मूर्धन्य वर्ण वाले न से चालू होने वाले शब्दों में लगभग 70 से 80 पेजेस है उनके, लगभग 100 पेजेस, एक तरफ 4 पेजेस और एक तरफ 100 पेजेस से ज्यादा। मतलब उनके यहाँ पर भी न अधिक बार माना गया है। आपको मैं और थोड़ा सा बता दूं, आजकल श्वेतांबर भाई भी बहुलता से मूर्धन्य वर्ण का प्रयोग करने लग गए हैं। वे भी इस बात को मानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से मूर्धन्य वर्ण वाला न ही कहना चाहिए। अधिक समय को मैं नहीं लूंगा, मेरे पास काफी पुस्तकें हैं, जिसे कभी भाव होगा तो सैकड़ों पेजेस की मेरे पास पुस्तकें हैं, जो मैं अभी 1-2 लाइन में आपको बताने जा रहा हूँ। योग और प्राणायाम के एक्सपर्ट्स का ये मानना है, आप जितनी बार अण बोलते हो उतनी बार आप चार्ज्ड होते हो। क्या होते हो? चार्ज समझ में, ऊर्जावान होते हो, क्योंकि उनकी यह मान्यता है अब जैसे ही न बोलते हो आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है। आज्ञा चक्र समझते हो? आज्ञा चक्र कई चक्र माने गए हैं, यहाँ पर आज्ञा चक्र माना गया है और मस्तक का निचला भाग तालु माना गया है। तालु, उस तालु को रगड़ने से एक्टिवेट और स्टिमुलेट हो जाता है आपका आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट करना मतलब ज्ञान प्रवाहित करना, ऐसा वे भी मानते हैं। अभी इतना ही। जिनको विशेष पढ़ना है, मैंने कभी इसके घंटों मैंने इसके पीरियड्स लिए हैं, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। इतना सब कहने का निष्कर्ष क्या है आप बताएंगे मुझे? बताएंगे? नहीं, आप बताएंगे? आप बताएंगे? इतनी मायूसी क्यों है भाई? निष्कर्ष एक लाइन की बात है। मैं लगभग 10 मिनट से बोल रहा हूँ, उसमें आपको 10 अक्षर पर बोलने हैं। एक बॉटम लाइन बताना है, बोलो। जब भी नमोकार मंत्र आप बोले तब आपको ण का प्रयोग करना है, न का नहीं। और काफी सारे लागू उच्चारण अच्छा होता है, तोतलापन निकल जाता है। मैं अभी उसकी बात नहीं करना चाहता। मैंने महत्व के रूप में एक ही बात कही, संपूर्ण दिगंबर साहित्य में शौर सैनिक प्राकृत में न का प्रयोग ही नहीं किया चरण। इसी से परीक्षण होता है ये ग्रंथ किसका है। समझ रहे हैं? एक बात ये होगी, काफी सावधानियां और भी मैं कहूंगा, उसके लिए आपको कल के कक्षा तक रुकना पड़ेगा। आज मैं कुछ पाठांतर बताऊंगा आपको। पाठांतर क्या है उस बात को समझ लीजिए बच्चों। पाठांतर मतलब देखिए, मूल ग्रंथ ताड़पत्र पर लिखे गए थे, इतना तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि मुनिराज कागज आदि तो बड़ी हिंसक वस्तुएं हैं।
और पत्ते भी गीले पत्ते का प्रयोग करना नहीं है, क्योंकि मुनिराज अहिंसा महाव्रती है। तरस के साथ साथ स्थावर की भी हिंसा का उनके त्याग है। जब ताड़पत्र पूर्णतया अचित हो जाते हैं तो कांटे से उसमें उकेर उकेर कर ये ग्रंथ लिखे गए हैं। दक्षिण में श्रवण बेलगोला में, जयपुर में कई जगह ये ताड़पत्र पढ़ने की विद्या सिखाई जाती है। आज किसी ने ताड़पत्र पढ़े हैं? लगभग ये जो कौन सी लिपि होती है वो ब्रेन लिपि क्या कहते हैं उसे, जो होती है अंधों की, लगभग अपने यहाँ है। कभी नहीं देखी क्या बच्चों आपने? ठीक है, वो एक प्रकार से टटोल कर समझ में आता है क्या लिखा है। उसी प्रकार छेद कर करके पहले लिखा जाता था। अब जो सटासट लिखते हो आपने जो लिख दिया ये मैं वितरागी हूँ, वितरागता पूजनीय है, फटाफट लिख दिया आपने। वहाँ पर वी लिखने के लिए उनको छेद 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 करने पड़ते थे। अभी वह में ही आपको समझ में आ गया होगा ये साधारण माथापच्ची नहीं थी। खैर, अभी जब ये जब लिखी गई ये ताड़पत्र, कितने आश्चर्य की बात है बच्चों। 2000 वर्ष पहले के ताड़पत्र में लिखे गए ग्रंथ आज हमारे सामने उपलब्ध है। लाखों नष्ट भ्रष्ट हो गए, मैं उनकी बात क्यों करूँ अभी। लेकिन हम लोग एक आध साल भी तो एक पुस्तक अच्छे से संभाल नहीं पाते, उसकी जिल्द फट जाती है, कुछ हो जाती है। थोड़ा सावधानी से उसका प्रयोग करना चाहिए। कहने का मेरा निष्कर्ष के बाद केवल इतनी सी है फिलहाल। ये जो लिखे गए ग्रंथ प्रारंभ में, जैसे कुंदकुंदा आचार्य देव ने एक ही समयसार लिखा, एक ही समयसार तो एक ही लिखा उन्होंने। अब वे कोटर में छोड़कर चले गए कहीं भी। नसीब मानो, भाग्य मानो, उसे दीमक ने नहीं खाया, वो बरसात से खराब नहीं हुआ, वो हवा मिट्टी से खराब नहीं हुआ, उसे किसी तिरंज ने आकर नहीं छेड़ा। हमारा भाग्य अच्छा था ना। अभी आते आते क्या हो गया, एक टाइम ऐसा था, आज से मैं थोड़ा सा चलूँ यदि, आज से 700-800 वर्ष पहले, तो समयसार नाम का ग्रंथ पूरे भारत देश में नहीं पूरे विश्व में एक ही था। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत मैं परफेक्टली यदि मुझे बताना है तो मुझे ले जाना पड़ेगा आपको 1200 वर्ष पहले, तब मेरी बात सच्ची भी ठहर जाएगी। पूरे विश्व में कितने समयसार? एक। मतलब 800 वर्ष तक कुंदकुंदा आचार्य देव का ग्रंथ सुरक्षित रहा। सुरक्षित रखना साधारण बात नहीं है 800 वर्ष तक के लिए। कैसे सुरक्षित रखे? देखो, तभी बरसे हुए रत्न एक भी सुरक्षित नहीं आज। क्यों घबराते हो आप? बनाओ पत्र कुंदन रत्नों न अक्षरों लिखी। ये रत्न है ना विद्यमान, और फिर भी मूर्ख पूछता है वे रत्न तो दिखते नहीं है आज। ठीक है, तो केस क्या होता था मैं आपको बताता हूं। नहीं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, मेरा किसी की तरफ संकेत नहीं है। क्या होता था थोड़ा मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पाठांतर बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? पाठांतर। तो पहले ग्रंथ लिखे जाते थे, जैसे एक ग्रंथ लिख दिया, वही 800 वर्ष तक चलता रहा, फिर उस पर टीकाएं लिखी गई आगे आगे। मान के चलो 1500 वर्ष बीत गए, मतलब आज से 500 वर्ष पहले चलो, तो मान के चलो समयसार के 10 ग्रंथ हो चुके थे विश्व में। कितने? 10। उसको देख देख कर पांडुलिपियां लिखी गई। पांडुलिपि कहते हैं उसे, मैन्युस्क्रिप्ट्स। पांडुलिपियां लिखी गई उसको देख देख कर। पहले जमाने में ऐसा होता था, जैसे 500 वर्ष पहले मैं चलूं तो मान के चलो देश भर में कितने समयसार कहे मैंने? 10 मतलब कितने गांव में एक हो गए? लगभग मान के चलो 3 स्टेट में एक समयसार, राइट? मान के चलो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु, इन 3 स्टेट में एक ही समयसार था। पढ़ने वाले कितने? लाखों करोड़ों, और समयसार कितना? एक। तो पहले जमाने में होता ये था
कि समय सार किसी ने चिट्ठी लिख दी, गजपंथा सिद्ध क्षेत्र के बच्चों ने, मोक्ष स्थली गुरुकुल के बच्चों ने ये चिट्ठी लिखी, भैया हमें समय सार पढ़ने की अति उमंग है, हमें समय सार पढ़ने के लिए दीजिए। तो वे कहते थे ठीक है, हमने सुना है आपके पास प्रवचन सार है, आप हमें प्रवचन सार दीजिए पढ़ने, आप हमारा समय सार लेके आइए, लेकिन सुनिए 3 महीने के अंदर हमें चाहिए। तो फिर 2-3 आदमी भेजे जाते थे, वे अपने सिर पर रख कर धोती दुपट्टे में वहाँ से चलकर गाजे बजाते हुए यहाँ तक लेके आते थे उसको, और फिर यहाँ पर एक उसको पांडुलिपि मतलब उसको पढ़ो और पन्ना वहाँ रखते चलो, उसको उठाओ और वहाँ रखो, और एक हाथ से पकड़े तो गए, एक टुकड़ा आ जाएगा आपके हाथ में। ओह, मुझे कहने की बहुत ज़रूरत नहीं है। खैर मुझे तो ये कहना है, फिर जगह जगह जब भी कोई धार्मिक आयोजन होने लगे, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, जब धार्मिक आयोजन होने लग गए तो ये तय हुआ कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ छपने हैं तो क्या किया जाए। तो किसी घर पर बड़ा फंक्शन है तो रईस सेठ ये कहता था मुझे लाखों का दान करना है, तो वो कहता था एक काम करता हूँ मैं 10 जनों को बुला लो, 10 जनों को कहता था मैं आपको 10-10 हज़ार रुपये दूंगा, आप एक ग्रंथ लिख लो, और प्रतियाँ बढ़ती गई और हमारे बीच में आज हजारों लाखों प्रतियाँ आने लग गई। आज तो उसकी कोई आर्थिक रूप से वैसे कोई वैल्यू भी नहीं रही। लेकिन क्या हुआ, पांडुलिपि जैसे एक समय सार था, एक समय सार के 10 हुए। अभी 10 बनते समय किसी ने उसमें कुछ गलत कर दिया बात, अभी वो आगे बढ़ी चीज तो वो तो वैसे ही आगे बढ़ती गई, और लोगों के पास किसी के समय सार में ये लिखा है और किसी के समय सार में ये लिखा है, पाठ भेद होने लग गया, उसे कहते हैं पाठांतर। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? मैं इतनी सारी भूमिका इसीलिए बनाई, इसे कहते हैं पाठांतर। 1-2 उदाहरण देता हूँ आपको। वंदितु सर्व सिद्धे दुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते। आदि समय सार की पहली गाथा है। आप यदि गौर से देखेंगे कुछ समय सार ऐसे भी मिले हैं जिसकी गाथा क्या कह रही मालूम? वंदितु सर्व सिद्धे धुवममल मनोवमं गदिं पत्ते। फर्क समझ रहे हैं आप? अचल की जगह अमल शब्द मिल रहा है। अभी जयसेन स्वामी कह रहे हैं हमारे पास जो ग्रंथ है उसमें तो अमल ही लिखा है भैया। अभी ऐसे में निर्णय करना बहुत कठिन होता है, मूल ग्रंथ कौन सा है, अचल वाला कि अमल वाला, तो उसे पाठांतर कहकर स्वीकार किया जाता है, क्योंकि दोनों में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अचल भी है भगवान और अमल भी है भगवान। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? 6 डालें कितने जन ने पढ़ी है? 6वीं डाल कितने जन ने पढ़ी है? ठीक है, पढ़ने का अभी टाइम आ गया है आपका, अभी आप बच नहीं पाओगे। 6वीं डाल में अचौर्य महाव्रत का स्वरूप बताते समय यह कहा गया है, जल मृण हु बिना दियो गए। कितने जन ने ये लाइन पढ़ी है? नहीं पढ़ा ही नहीं, आप तो कह रहे हैं। वहां पर बात आई है, मुनिराज जल और मिट्टी के बिना कुछ भी दिया हुआ नहीं लेते हैं, केवल जल और मिट्टी ले सकते, ऐसी बात है। अभी एक पाठांतर और उपलब्ध हुआ सासनी से, जिसे मंगलायतन वालों ने छापीछड़ डाला, तो वहां पर मृण नहीं है, वहां पर तृण है। तृण मतलब मुनिराज 2 चीजें बिना दिए ले सकते हैं। कौन कौन सी? जल और मिट्टी। तो मृण को कहते हैं। तृण आया है मतलब घास का तिनका, इसे कहते हैं पाठांतर। अब यह कोई दावा नहीं कर सकता कि दौलत राम जी ने तृण ही लिखा था कि मृण लिखा था, क्योंकि हमारे सामने 10 प्रकार के पाठांतर आज उपलब्ध है। अनेक अनेक राइटर उसको लिख लेते हैं, वे वैतनिक होते हैं, उनको थोड़ी पे मिलती है, और भूल चूक तो सबसे होती है, वो परंपरा से आगे बढ़ती जाती है। यहाँ तक मेरे साथ कितने बच्चे चल रहे हैं? नमोकार में आए हुए पाठांतर का कुछ मैं परिचय कराऊंगा। जैसे नमो अरहंतानम हम कहते, इसमें 3 पाठांतर उपलब्ध है। कहीं पर अरहंतानम मिलता है, कहीं अरिहंतानम मिलता है, और कहीं अरोहंतानम मिलता है।
और मैं आपको बता दूं, तीनों जो पाठांतर है वे सभी सही है, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। मैंने एक पाठांतर कहा और षटखंडागम में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अपेक्षाएं आई है। अरहंतानम भी मिलता है, अरिहंतानम भी मिलता है, अरुहंतानम भी मिलता है, एक अकेले धवल में मिलता है। ये सब तीनों अलग अलग, इनका क्या अर्थ है वो भी जाते जाते देख लेते हैं। अरहंतानम कहते हैं, उसका रहस्य ये है कि अरहंतानम, अरहंत यह शब्द अरहत से बना, अरहत ह पर रेफ, और अरहत का अर्थ होता है पूज्य। वे पूज्यता को प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार सर्व ओर से पूजने योग्य ऐसे अरहंत भगवान, अरहंत परमेष्ठी, उनको हमने नमस्कार किया। टोडरमल जी के लाइन मैंने बोल के दिखाई। सर्व ओर से पूजने योग्य, अरहत मतलब पूजनीय, और वे पूजनीय है केवली भगवान, इसलिए उनको अरहंत कहा जाता है। दूसरा पाठांतर मिलता है अरिहंत। अरि का मतलब होता है शत्रु, हंत का मतलब होता है हनन करने वाला। कुछ लोग ये कहते हैं जैनियों में मारने काटने की भाषा अच्छी नहीं है। जैनी इस कदर के अहिंसक है कि हिंसक भाषा भी नहीं बोलते। बहुत प्रसिद्ध बात आप लोगों ने सुनी होगी, जब ब कैसे लिखना पढ़ाया जाता है, क्या कहा? ब। तो एक साधारण आदमी होगा जैनेतर, तो वो ये कहता है पढ़ाते समय, क्या कहता है? वो का पेट फाड़ डालो तो ब बन जाता है। क्या कहता है वो का पेट फाड़ डालो तो ब बन जाता है। जैनी ऐसी भाषा नहीं करता। जैनी कहता है वो का पेट भरो तो ब हो जाता है। भाषा विज्ञान समझ में आता है। वही चीज रखने आपको अच्छे से रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? आप जानते हैं, कल भी आप में से कोई कह रहा था, शायद 8वीं का ही कोई बालक कह रहा था, मुनिराज यदि आहार करने के लिए आए और उनके कान में इतने भी शब्द पड़ गए, क्या? मारो, काटो, बस अंजलि छूट जाती है, वे निकल लेते हैं अपने ठिकाने। वे शब्द भी उनको अंतराय कर जाते हैं, मार काट के शब्द भी उनको बर्दाश्त नहीं है। चलो आप मुझे बताओ बच्चों, हमारे यहाँ यदि लौकी की सब्जी बननी है तो घर पर केवल 8वीं वाले बच्चे बोलेंगे, तो घर पर माताएं बहनें क्या कहती है? लौकी को अरे फिर घर पर अच्छा नहीं बोला जाता है। अभी आपको जाकर घर पर अच्छी शिक्षा देनी है। लोग कहते हैं जमाना बदल गया है, मैं कहता हूं जी हाँ, जमाना वास्तव में बदल गया है। पहले माँ बाप बच्चों को संस्कारित करते थे, अभी हमारे बच्चे जब आपके घर आएंगे तब आपको भी संस्कारित करेंगे। जरूर जमाना तो बदल गया है। जो काम माँ बाप को करना चाहिए था, आज बच्चे माँ बाप को बताएंगे मम्मी लौकी को काटो नहीं कहा जाता, क्या कहते हैं अपने में? लौकी को सुधारो। भाषा में ऐसे कुछ लोग तर्क देकर ये कहते हैं अरिहंत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अरिहंत में हनन की बात आई है। हंत है ना, हंत शत्रुओं का नाश। लेकिन पर्सोनिफिकेशन में, अलंकारिक भाषा में यह भी चलता है, फल आशय का मिलता है। अरि का अर्थ किया गया है शत्रु, और घाती कर्म हमारे शत्रु है। घाती कर्म कौन कौन से है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। कौन कौन से बच्चों कोई बोलेगा? 8वीं वाला। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय,
ये 4 घाती कर्म है, घाती कर्म का नाश किया है, घाती कर्म हमारे शत्रु है। ऋतु 4 मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े है मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी। तकरार मोस उठानी मतलब अखाड़े में खड़े हैं या आकर मेरे सामने लड़ने भिड़ने को तैयार है, मुझे सद्बुद्धि दो है जिनवानी माँ, मैं इनका हरण कर सकूं। ठीक है, अरिहंत इन शब्दों का प्रयोग हमारे ग्रंथ में मिलता है, उसका अर्थ भी मैंने किया। अरि का अर्थ क्या किया? घाती कर्म। कहीं कहीं अरि का अर्थ दौलत राम जी की स्तुति किसने पढ़ी है? देव स्तुति। सकल गे गाय तदपि निजानंद रसली, उसमें 3 शब्द आए, जरा कोई बताएगा बच्चों? बहुत कच्चे हैं बच्चे, ऐसा नहीं चलेगा बच्चों, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बोलो। अरि रज रस मिलित। अरि रज रहस, उसका अर्थ कौन बताएगा? अरि का अर्थ उस प्रसंग में किया गया है मोहनीय। रज का अर्थ क्या है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। और रहस का अर्थ किया है अंतराय। खैर आगे, ये भी धवल के शब्द है, अरि रज रहस। तीसरा पाठांतर मिलता है अरुहंत। ये आपने शायद ही कभी सुना होगा। मतलब एग्जाम में तीनों में से आप कुछ भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं दे सकेगा। अरुहंत ये कम प्रचलित है। अरुहंत का क्या अर्थ है बता देता हूं मैं। रूह, रूह मतलब होता है, उर्दू भाषा में भी रूह मतलब आत्मा को कहते हैं, आत्मा। रूह का अर्थ होता है जन्म, जन्म, जन्म आदि 18 दोषों से रहित कहना हो तो कहा जाता है अरुहंत। पाठांतर एक हुआ बच्चों, दूसरे पाठांतर की तरफ बढ़ते हैं। आयरियाणम का पाठांतर है आ इरियाणम, कुछ भी चलेगा बोलेंगे। हमारे पास परंपरा से दोनों शब्द, दोनों अक्षर पढ़ने को मिलते हैं। ई की मात्रा छोटी होगी, जिससे पढ़ने में कुछ फर्क ही नहीं होगा। आ एरियानम भी चलेगा, आ इरियानम भी चलेगा। पाठांतर नंबर 3, एसो पंच णमो यारो। णमोकार की महिमा की चर्चा शायद मैं कल चालू करूं, देखते हैं, कल शायद मैं चालू करूंगा महिमा। नमो यारो भी चलेगा। और आपने एक बात सुनी होगी, नमोकारो, एसो पंच नमोकारो, ये दोनों शब्द पढ़ने में, वैसे बहुलता से दिगंबरों में नमो यारो प्रचलित है, नमोकारो श्वेतांबर में प्रचलित है, ऐसा कहते हैं। बट अष्टपहुड़ के मंगलाचरण यदि किसी ने पढ़ा होगा, वहां पर नमोकारो, वहां पर क जोड़कर बात किया, ककार का प्रयोग है वहां पर, य का प्रयोग नहीं है, तो कुछ भी चलेगा। नमो यारो और नमोकारो पाठांतर कितने हो गए बच्चों? कितने हो गए? 3। चौथा पाठांतर, एसो पंच नमो यारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पढ़मं पढ़मं। सुनिए, होई मंगलम, हवई मंगलम, होदी मंगलम, होई ई मंगलम, ये चारों पाठांतर स्वीकृत है। अब जो लिखेंगे चल जाएगा, लेकिन दी लिखेंगे तो छोटी लिखनी पड़ेगी, ई लिखेंगे तो छोटी लिखनी पड़ेगी, तभी तो मात्रा समान होगी। ये 4 प्रकार के पाठांतर हमारे ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। अब
जो चलेंगे, कुछ भी चल सकता है, एग्जाम में कुछ भी लिखेंगे आपका सही माना जाएगा। अभी थोड़ी विशेष कुछ चर्चा करता हूं। कुछ मिलते जुलते कुछ बातें मिलती है जिनवाणी में, उसको भी थोड़ा शेयर करता हूं आपके साथ। कुंद कुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार के मंगलाचरण में शायद चौथी गाथा है कि चारहंताणम सिद्धाणम तहणमो गणहराणम अज्झावयवगाणम साहूर्णम चेव सौवेसिम। आपको होमवर्क, आपको प्रवचन सार की चौथी गाथा देखनी है जो मैंने अभी अभी कही। काश मैं होमवर्क आज देता और दूसरे दिन आपको पूछता आपको क्या फर्क और क्या साम्य नजर आता है नमोकार में और इस गाथा में। हूबहू एक नमोकार जैसी गाथा कुंद कुंद आचार्य ने लिखी कि चारहंताणम सिद्धाणम तहणमो गणहराणम। अरहंत लिखा, सिद्ध लिखा, लेकिन आयरियणम की जगह गणहराणम लिखा। आचार्य की जगह क्या लिख रहे कुंद कुंद स्वामी? गणहराणम। फिर आगे यथावत वैसे ही कि चारहंताणम सिद्धाणम तहणमो गणहराणम अज्झावयवगाणम। इसका भी सुन लो, क्या लिखा? अज्झावयवगाणम। नमो अध्यापक वर्ग को नमस्कार। उपाध्याय नहीं लिखा, क्या लिखा? अध्यापक लिखा। दो चेंजेस किए उन्होंने, साधु को वैसा को वैसा रखा। दो चेंजेस किए, क्या क्या? आचार्य की जगह गणधर और उपाध्याय की जगह अध्यापक। तो एक ही बात है, उपाध्याय कहो अध्यापक कहो टीचर कहो वो एक ही बात है, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। लेकिन आचार्य की जगह गणधर लिखा, क्यों लिखा हो? वैसे ही विचार कर रहे हैं क्यों लिखा हो? क्योंकि सुनते हैं कुंद कुंद आचार्य देव, आपने कभी सुना होगा कुंद कुंद आचार्य देव विदेह क्षेत्र की यात्रा करने के लिए गए थे। सुना है? सुना है बच्चों? अभी सब पता चलेगा। कितने जनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा 8वीं वालों में से? चलो कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, कितने जन 8वीं वाले समझ रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा? बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न, कितने जन समझने की कोशिश कर रहे हैं? मजा आ गया। मेरा दूसरी की तरफ संकेत है। पहले का उत्तर मुझे बहुत अपीलिंग नहीं है क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं। कोशिश आपकी निरंतर बनी रहनी चाहिए समझने की, ठीक है? कुंद कुंद आचार्य देव का योग ऐसा बना था, कहते हैं सुनते हैं कि कोई देव आकर उनको विदेह क्षेत्र ले गया और विदेह क्षेत्र में जाकर इस पंचम काल के होने पर भी, कुंद कुंद स्वामी कब के थे? इस पंचम काल के होने पर भी उन्होंने विदेह क्षेत्र में जाकर वहां पर विराजमान विद्यमान सीमंदर परमात्मा के दिव्य ध्वनि का 8 दिन लाभ लिया, ऐसा कहते हैं। पूरी आपको कहानी कभी सुननी हो उसमें काफी टाइम लगेगा, कभी सुना दूंगा। सब बातें अभी अपन चर्चा करते रहेंगे। मैंने तो कह दिया आपको, अभी तो आप हो, मैं हूं, बोलो आगे और जिनो आगे। अभी तो दूसरा कोई काम नहीं आपके पास। कुंद कुंद स्वामी ने आचार्य न लिखकर गणधर इसलिए लिखा होगा क्योंकि आचार्य तो वे स्वयं थे और नमस्कार करते समय अपने से ऊपर वालों का नमस्कार किया जाने का ट्रेंड है। और वहां से भी वे आए थे समोशरण से, उन्होंने दिव्यता देखी होगी गणधर की, सो उनको लगा गणधर को नमस्कार किया जाए, उन्होंने कर दिया। और वहीं पर उसी के ऊपर नीचे मंगलाचरण में उन्होंने 2.5 द्वीप में स्थित तीर्थंकरों को भी नमस्कार किया है। उससे मुझे ये प्रतीत होता है गणधर की आइडिया उनकी
विधेय क्षेत्र की ही होनी चाहिए अनुमानतया। अब जानते हैं, जब भी तीर्थंकर का जीव दीक्षा लेता है क्या बोलता है? आपको पूछा है मैंने? जल्दबाजी नहीं करना उत्तर देने की। हाथ ऊपर चाहिए, हाथ ही ऊपर करना। क्यों मालूम आपको? क्योंकि जब तक आप उत्तर नहीं देते तब तक बाकी के जनों को सोचने का थोड़ा अवसर मिलता है। सोचने में भले ही उनको उत्तर नहीं मिले, लेकिन उनको पुण्यार्जन तो हो ही जाता है। और जिनको उत्तर नहीं मिलता, हाथ ऊपर नहीं आ पाता, तो उनको टीस तो बनी रहती है। उस टीस से भी विशुद्धि ही बढ़ती है आपकी। दोनों तरफ से फायदा होता है। ठीक है, क्या कहते हैं? अब बोलो। नमः सिद्धेभ्यो, अरहंतों को, आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्कार नहीं करते, अपने से ऊपर वालों को। समझ रहे? अरहंत तो बस होएंगे, अभी यही होने वाले थोड़े टाइम में। उन्हीं को तो सिद्ध भी होंगे, लेकिन उसे ज्यादा टाइम है थोड़ा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। श्वेतांबर के साहित्य में भगवती सूत्र में नमो लोए सबसाहुनम की जगह नमो बंभिये लिविये ऐसा भी मिलता है। क्या? हूबहू ऐसी ही गाथा। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए बंभिये लिविये। किसको नमस्कार किया? श्वेतांबर साहित्य की बात कर रहा हूं। ब्राह्मी लिपि को भी नमस्कार किया गया है, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं समझ में आता, ना प्रचलन है। बस एक जगह मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अभी दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम बस करते हैं, बस ही करते हैं। कोई डाउट होगा तो उसी को एंटरटेन करूंगा। नमोकार की महिमा का प्रकरण में कर लूंगा। किसी को कोई डाउट होगा तो प्रश्न पूछ सकता है, पूछिए। तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तब ओम नमः सिद्धेभ्य क्यों नहीं बोलते? ओम नमः सिद्धेभ्य ही तो बोलते हैं। आप बोले नमः सिद्धेभ्य बोलते बोले। हाँ, ओम नमः सिद्धेभ्य कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हालांकि कभी कभी ओम पांचों परमेष्टि का सूचक होता है, चलेगा, चलेगा, वो भी चलेगा। ठीक है, चलिए और पूछिए। किसी को कोई डाउट? पूछिए बच्चों, पूछिए पूछिए, नहीं तो मैं एक अच्छी चीज बताऊंगा फिर आपको। वैसे पूछिए आप। बोल। चार घातियों के नाम। चार घाती कर्म। घाती कर्म का क्या नाम है बेटा इंग्लिश में? घाती को क्या कहते हैं? ऑब्स्करिंग, आई थिंक। ऑब्स्क्योरिंग, ओके ओके ओके। ऑब्स्क्योरिंग कर्म, घाती कर्म। देखो ये घाती कर्म क्या है, थोड़ा शॉर्ट में बताओ। ये जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, देयरफॉर घाती कर्म। ये चार है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतवरण। चलिए और कोई प्रश्न? और बचे हुए जो चार कर्म है ना, उन्हें अघाती कर्म कहते हैं, जिनका सिद्धावस्था में ही अभाव होता है। अरहंतावस्था के भी सद्भाव पाया जाता है उनका। और कोई प्रश्न हो तो पूछिए बच्चों। और भी किन्हीं साधक साधिकाओं को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न? तीर्थंकर राजकुमार होंगे समझ लो, तो वो अन्य इसको नमस्कार करते हैं। तीर्थंकर जब राजकुमार होते हैं ना बच्चों, तीर्थंकर का जीव अपने जीवन में कभी भी
किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। उनके सामने कभी भी कोई मुनि आता ही नहीं है। केवल 24 तीर्थंकरों में से मल्लीनाथ के काल की स्थिति का वर्णन करते समय एक बात आई है। 19 तीर्थंकरों के काल में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया कि तीर्थंकर के सामने, तीर्थंकर मतलब समझ में आ रहा है ना, पोटेंशियल तीर्थंकर, अबाउट टू बिकम तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर, अभी अरहंत हुए नहीं है, अभी उपचार से उनको तीर्थंकर के है। तीर्थंकर को और मुनियों का अपना उस बच्चे का, तीर्थंकर मतलब उस बालक का मुनि के सामने आमना सामना कभी भी नहीं होता। केवल मल्लीनाथ पुराण में यह आया है कि मल्लीनाथ एक जगह जंगल में गए। मल्लीनाथ मतलब बालक एक जन गए तो उनके 4-5 संगाती थे। वे आगे बढ़े और आगे बढ़कर थोड़े अंतराल पर उनको मुनि दिखे। उन्होंने दर्शन वगैरह जो भी किया, वे कहीं जाने का कोई उल्लेख नहीं है। और तीर्थंकरों के जीवन में तो ये भी कोई प्रसंग नहीं है। मुनियों को नमस्कार करने से रहे। मुनि उनके सामने आते ही नहीं है। माता पिता को एक मिनट यदि मुनि उनके सामने आते तो क्या होता बताइए जरा मुझे। यदि मुनियों का और बालक तीर्थंकर का सामना होता तो क्या होता? तो फिर उनको नमन करना पड़ता। बट बीइंग द सुप्रीम पावर, about to be the supreme power on this earth, अर्थ मतलब अपनी विशिष्ट कर्मभूमि की बात कर, जो होने वाले सर्वे सर्वा है, वे किसी के सामने झुक जाए, ये थोड़ी बात खटकती है। और उनकी लीडरशिप में, उनकी सुपेरियरिटी में थोड़ी कचास आ जाती है और चंद्रमा पर दाग नहीं चाहिए हमें। तीर्थंकर का पुण्य सबसे बढ़कर बताया गया है। सबसे उत्कृष्ट पुण्य की प्रकृति 148 प्रकृतियों में भी तीर्थंकर प्रकृति कही गई। तो वे किसी के सामने झुके, ये मजे की बात नहीं। लोक में प्रभाव नहीं बनता, लोक में वो बात नहीं बनती, समझ रहे हैं। और लोक में भी इसका क्रेज होता है, ये किसी के सामने झुकते नहीं है, क्रेज होता है उसका। और एक बात, तीर्थंकर कभी भी अपने जीवन में किसी जिन मंदिर भी नहीं जाते, देव दर्शन भी नहीं करते, क्योंकि वे ये जानते हैं ये स्थापना निक्षेप है, मैं द्रव्य निक्षेप हूं। आज न कल मेरा टाइम आएगा, लेकिन इसका टाइम नहीं आएगा। कितने जन समझ रहे हैं? अभी द्रव्य निक्षेप किया, स्थापना निक्षेप किया, फिर कभी 1.5 साल रुकना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। इस विधि से कभी भी बालक तीर्थंकर भी किसी के सामने नहीं झुकते। चलो, और कोई डाउट? बस करते हैं, कल देखेंगे। हाँ, एक प्रश्न रह गया। आपका प्रश्न था माता पिता के सामने झुकते हैं कि नहीं। वैसे हमारे ग्रंथों में ना बच्चों, माता पिता के सामने झुकने का, उनके पैर छूने का ऐसा कोई विधि विधान देखने में नहीं है। मैं तीर्थंकरों की बात नहीं कर रहा हूं, किसी की भी। समझ रहे मेरी बात को? हमारे यहाँ सच पूछो तो ना, एक जय जिनेन्द्र के अभिवादन का ट्रेन है। ये पैर छूने का, झुकने का प्रचलन कब से चालू हुआ ये मैं कह नहीं सकता, बिल्कुल ठीक नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ग्रंथों में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है।
लेकिन यदि हम ये मानकर चले माता पिता के सामने भी नहीं झुके थे तब भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है, और झुके मानो तब भी ऐसी भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी जन जानते हैं ये होने वाले तीर्थंकर है, माता पिता भी उनके जानते हैं, ठीक है। और माँ पिता का उनके ऊपर वैसे कोई कर्जा नहीं है, ज़्यादा मतलब जन्म दिया इतना तो कर्जा है ही, लेकिन बाकी कर्जा क्यों नहीं है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सब फॉरेन गुड्स उनको सर्व किए जाते हैं। घर का कोई माल ना वे खाते हैं, ना पीते हैं, ना पहनते हैं, ना ओढ़ते हैं, ना कुछ करते हैं, सब उनका फॉरेन से माल आ जाता है। फॉरेन से मतलब देवगन पूरी उनकी व्यवस्था करते हैं, समझ रहे, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता, घर वालों को उनके लिए कुछ नहीं करना पड़ता।